हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज की क्लास में हम आपको लेकर आए हैं निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। क्योंकि इस समय आपकी जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो आपने बहुत ही सोच समझ कर पढ़ा होगा। लेकिन बेटा अब ये समय ऐसा है कि इसमें आपको एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ढूंढ ढूंढ के आपको तैयार करना है। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे और आपकी जो आने वाली परसेंटेज है उस पर बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो बेटा आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि परसेंटेज ही आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो एक एक टॉपिक आप उठाइए और देखिए कि ये टॉपिक किस वर्ष किस सेट में कब आया है और कितनी बार आया है। ये आप आंसर पेपर लीजिए, गैस पेपर लीजिए या अपनी बुक्स ले लीजिए, तो उसमें आप देखिए कि ये इस जो हमारा सिलेबस है यूपी बोर्ड द्वारा उसमें ये टॉपिक कितनी बार आया है। तो आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी 80 प्लस जो परसेंटेज आपकी आने वाली है, आपने जो सोच रखा है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ग्राफ बढ़ जाएगा। तो आज एक छोटे से टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ जिसका नाम है निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता। एक अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, अच्छा भी है, आता भी है। हर वर्ष ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है और इसी क्रम में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रतिदिन एक टॉपिक आपको लेकर आएंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा विद्युतशीलता ε0 में संबंध। रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0, यानी कि जो μ0 होता है वो हमारा चुंबकशीलता यानी कि दे रखा है और विद्युतशीलता ε0। आपने एक संबंध पढ़ा बेटा 0/4π। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 10⁻⁻7। ठीक है बेटा, इसका मात्रक आपने पढ़ा होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां से हम क्या करेंगे, μ0 का आप मान निकाल लीजिए। जब μ0 का आप मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने पढ़ा है 1/4πε0। इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁹। ठीक है बेटा, इसका जो हमारा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी इतना आपने ये मान दे रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें संबंध किसमें निकालना है, ε0 में, तो ε0 की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 4π को आप यहीं रोक दीजिए, ε0 को आप यहाँ उठा के ले जाइए, इसको आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं इसको पलट के लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो वैल्यू मिलेगी ε0 की, तो 1/4π इंटू, इसको आप जब नीचे लेके आएंगे बेटा तो ये मिलेगा 9 × 10⁹। ठीक है, इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, यहां तक बड़े आराम से आप कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की आप गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने, ठीक है बेटा, की गुणा करने। ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। आप इधर की गुणा इसमें कर दीजिए, इधर की इधर कर दीजिए। देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा इधर आते हैं। ε0 इंटू, ठीक है बेटा, μ0 इंटू ε0। अब इधर की आप इधर कर दीजिए इसमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4π गुणे, ठीक है बेटा, यानी कि ये कितना है 10⁻⁻7 गुणे समीकरण 2 कहाँ है, ये वाली है, बटे में कितना 4π इंटू 9 × 10⁹। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप देखिए 4π से ये 4π कैंसिल हो रहा है। ठीक है बेटा, अब कितना मिलेगा, ये आप देख लीजिए
1 इंटू 10 की पावर -7 और नीचे कितना बचा बेटा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ आपको नहीं करना है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको आप यहीं रोक दीजिए, 10 की घात -7 को हम नीचे लेके आएंगे, चाहे घात ऊपर से नीचे जाती है और या ऊपर से नीचे आती है तो हम क्या करते हैं इसकी घातों में चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और ये जब नीचे आएगा तो कितना हो गया 10 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, बन तो ऊपर चल ही रहा है इस तरीके से 9, ये तो ऐसे ही रहेगा और इसको आप लिख सकते हैं 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए, 10 की घात 16 हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप वर्ग में लिख लीजिए, ये कितना हो गया स्क्वायर। जब इसको दोबारा आप खोलेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10 की घात 8 और 10 की घात 8 10 की घात 16 हो गई। ठीक है, तो ये कितना मिल गया म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप देख लीजिए किसके बराबर होती है, ये आपने पढ़ भी रखा है, यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8। ये बेटा प्रकाश का वेग होता है, जैसे प्रकाश की चाल कहते हैं या प्रकाश का वेग कहते हैं, इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आप मान लगा दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा c के बराबर, c यानी कि स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको इसमें संबंध निकालना होता है तो आप इसको इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहां कर लीजिए, इसको आप इधर ले जाइए तो कितना मिल जाएगा, या करके और भी निकाल सकते हैं c स्क्वायर 1/, इस तरीके से। ठीक है बेटा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि अगर आप ये करें तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर 1 में अंडर रूट लिखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ही रह जाएगा या करके, है ना। तो यानी 1/√में ये और ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये संबंध आपके लिए निकलवाता है और इसमें संबंध भी आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी एक बार कई बार क्वेश्चन आया था कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है, तो इस तरीके से उन्होंने दे रखा था। 4 ऑप्शन थे, तो आप समझ लीजिए उसमें क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। इस तरीके से ही मिल सकता है, इस तरीके से ही मिल सकता है और इस तरीके से भी मिल सकता है ना बेटा। या वो कह देगा सी का मान लगा दीजिए, सी का मान जब आप लगाएंगे 3 गुणा 10 की घात 8, ये 3 गुणा 10 की घात 8 के बराबर भी इतना मान आ सकता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। अगर 3 नंबर में, 2 से 3 नंबर में आना ही आना है, अगर 3 नंबर में अगर आता है तो आपको ये सॉल्व पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।